जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में जमकर ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट का दो फैसला जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ आया है और उसको लेकर के उन्होंने भी बयान दिया है। चुनी हुई सरकार को राज्यपाल के जरिए परेशान करते हैं। ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली महाराष्ट्र की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आईना दिखाया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह के एक के बाद एक ताबड़तोड़ केंद्र सरकार पर हमला यहाँ पर नजर आया है। विपक्षी एकता होकर रहेगी। यदि आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर ललन सिंह ने बयान दिया है, कहा कि विपक्षी एकता किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। तो आज ललन सिंह ने प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता के दौरान लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं ललन सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपह सलार देश के माननीय गृह मंत्री जी, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा था। तो ये देश की जो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र देश का आज खतरे में था, इन लोगों के कारनामों के कारण अघोषित आपातकाल इन लोगों ने लागू किया। इसलिए आज फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को, जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे, उस सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित। याद करिए 2024 का और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना, वहां भी हारेंगे पूरी तरह। हम गए थे मध्य प्रदेश में, वहां के लोगों से हमने जो अनुभव लिया, लोगों का मानना है कि ये सरकार को जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश भी हारिएगा, सब हारिएगा और 2024 में तो फिर आपका सफाया होना ही होना है। पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, प्रेस वार्ता किया अभी उन्होंने, और उसके बाद जो कल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और महाराष्ट्र को लेकर के फैसला सुनाई है सरकार को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईना दिखाया। इतने आक्रोशित क्यों लग रहे थे ललन सिंह? क्या कुछ कहेंगे आप इनके बारे में? में सुप्रीम कोर्ट के जो दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, पहला फैसला आया है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उस सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वो कहा है कि चुनी हुई सरकार जो है उसी को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का अधिकार होना चाहिए। इसके पहले दिल्ली में उपराज्यपाल के द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जाता था, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर समय तनातनी रहती थी। दूसरा फैसला कल सुप्रीम कोर्ट का आया है महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार को लेकर के। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर भी आपत्ति जताई है और जिस तरह से शिंदे सरकार बनाई गई महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाया गया, उसके रवैये पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो फिर उनको राहत मिल सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों फैसलों से विपक्षी दलों के मनोबल ऊंचे हैं और यही वजह है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों फैसले हैं, इसने केंद्र सरकार को आईना दिखाया। और दूसरी बात, ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के बहाने
केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को परेशान करती है। जी। तो चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए ललन सिंह ने यानी कि बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और यही वजह है कि ललन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये साबित करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को गहरा झटका लगा है, केंद्र सरकार को झटका लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कल जो कर्नाटक का चुनाव परिणाम आएगा उसमें बीजेपी जो पिछले चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उससे भी ज़्यादा सीट से उसकी हार होगी और ललन सिंह का दावा है कि एग्जिट पोल में जो कुछ दिखाए जा रहे हैं उससे भी कम सीटें बीजेपी को आएगी। दूसरी बात है कि आरसीपी के मामले पर भी ललन सिंह ने तंज कसा और कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। कर्नाटक का उन्होंने हवाला दिया कि कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वह मुद्दा हवा हो गई, बीजेपी ने उसको हवा करने की कोशिश की और धर्म की बात करके यानी कि लोगों की आस्था को उभार करके प्रधानमंत्री ने वोट लेने की कोशिश की है। ये इसीलिए आरसीपी को भी टारगेट किया है ललन सिंह ने और कहा है कि जब वो हम लोगों के साथ थे बिहार में, नीतीश ने जब भरोसा किया तो यही बीजेपी वाले या विपक्ष के लोग आरसीपी टैक्स की चर्चा करते थे। आज भ्रष्टाचार के रूप में जो आरसीपी की चर्चा हो रही थी वो अब बीजेपी में चले गए हैं तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमने पहले भी कहा है कि जदयू यह दर्शाना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ समूचे विपक्ष को एकजुट करने में ही वो जुटी नहीं हुए बल्कि उससे दो हाथ करने के लिए भी आगे है। तो इसलिए ललन सिंह का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उसके लिए भी कि चूंकि ये बिहार से बाहर का मामला है, चाहे आप देखिए महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे आप दिल्ली का मामला या फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मामला हो, लेकिन उसके बहाने बिहार में जदयू का जबकि इन तीनों राज्यों में जदयू की कोई राजनीतिक कोई ऐसी हैसियत नहीं है, राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन इसी के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना, प्रधानमंत्री को टारगेट करना ये कहीं न कहीं इंगित करता है कि जदयू यह चाहती है कि देश के लोग और बिहार के लोग ये समझ सकें कि बीजेपी से अगर सीधे लड़ने का मादा है तो वो जदयू के पास है और जदयू किसी भी कीमत पर बीजेपी के रथ को रोकना चाहती है। निशु जी, अशोक जी, विपक्षी एकता को लेकर के भी ललन सिंह ने बयान दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और उसी समय इस प्रकार के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो विपक्षी एकता को लेकर ललन सिंह ने क्या कुछ कहा? अशोक जी, देखिए, विपक्षी एकता पर ललन सिंह ने साफ कहा। कल जो नवीन पटनायक का बयान आया तो उसमें ललन सिंह ने स्वीकार किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उड़ीसा गए थे, भुवनेश्वर गए थे, तो वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो उन्होंने मुख्यमंत्री से, वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इन दोनों ने कभी दावा नहीं किया था कि विपक्षी एकता को लेकर के न हम लोगों की बातचीत हुई है। तो ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि न जदयू ने दावा किया था, न बीजू जनता दल ने दावा किया था, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की थी। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि ये हवाबाजी है वो मुगालते में है। और ललन सिंह ने साफ किया है कि अब नीतीश का दौरा समाप्त हो चुका है। जब हमने पूछा कि क्या नीतीश कुमार अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह जाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं, उन लोगों से बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द ही विपक्षी एकता को लेकर के विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक होगी और उसमें फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। निशु, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।